हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन में है अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ 3 मीटर एंड मास 3 kg overhangs a smooth table with 2 meter lying on the table. If K is the kinetic energy of the chain in joule as it जैसे ही completely slips off the table। इसका क्या मतलब है पूरे क्वेश्चन का, उसके लिए यहाँ पर डायग्राम बना रखा है। ये पहली सिचुएशन दिखा रखी है और ये दूसरी सिचुएशन। पहली सिचुएशन में क्या है कि जो चेन है उसका कुछ हिस्सा टेबल पे रखा हुआ है और बाकी हिस्सा जो है वो लटका हुआ है हवा में। दूसरी सिचुएशन है कि जब चेन जो है पूरी तरह से जस्ट स्लिप ऑफ हो जाए, टेबल से जस्ट स्लिप ऑफ हो जाए। तो ये दो सिचुएशन दे रखी है। पहली सिचुएशन में जितना हिस्सा टेबल पे है उसका लेंथ है 2 मीटर, मास है 2 kg, और जितना लटक रहा है उसका लेंथ है 1 मीटर और मास है 1 kg। अब यहां पर आगे करें उससे पहले आपको बता दूं कि यहां पर सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट लेंगे। ठीक हो गया। और साथ ही साथ यहां पर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यहां पर काउंट करेंगे। तो ये पहली सिचुएशन है। तो इस सिचुएशन में जो काइनेटिक एनर्जी है और जो पोटेंशियल एनर्जी है, इन दोनों का सम जो है इस सिचुएशन की काइनेटिक एनर्जी और इस सिचुएशन की पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो पहली सिचुएशन इसको देखते हैं कि अभी ये जो चेन है जस्ट लटका हुआ है। ठीक है, जस्ट लटका हुआ है। तो इस सिचुएशन पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? इस पूरे चेन की 0 होगी। इस पूरे सिस्टम की कितनी होगी? 0, क्योंकि ये चल नहीं रहा है, जस्ट मूव करना स्टार्ट करना है। अब ये जो चेन हैंगिंग वाला पार्ट है, हम यहां पर जो टेबल के ऊपर रखा हुआ है उसकी बात नहीं कर रहे। चेन का वो हिस्सा जो यहां पर हवा में लटका हुआ है। अब हम ये जो लटका वाला पार्ट है इसके सेंटर ऑफ मास को यहां पर काउंट करेंगे। तो सिर्फ सेंटर ऑफ मास यहां पर है, लाई कर रहा है, और टेबल के कॉर्नर से इसकी पोजीशन है 0.5। ये समझ में आ गया होगा। अब आपको ये पता है हाइट हमेशा ग्राउंड से ऊपर की तरफ आपने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में किए, पर यहां पर ग्राउंड को काउंट नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो टेबल दिख रहा है ना, इसी को रेफरेंस पॉइंट मान लेंगे और इस टेबल को रेफरेंस पॉइंट मानकर इसी के अकॉर्डिंग सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को काउंट करेंगे। तो अब हमारे पास ये टेबल का ये जो कॉर्नर वाला पॉइंट है रेफरेंस पॉइंट है। चेन की पूरी लेंथ हमें कोई मतलब नहीं, हमें चेन की पूरी लेंथ से। चेन का सेंटर ऑफ मास यहां लाई कर रहा है, इस जगह पर लाई कर रहा है। तो आप ये देखो कि इसकी पोजीशन कितनी है, 0.5। ग्राउंड से ऊपर की तरफ चलेंगे तो हाइट को पॉजिटिव काउंट करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ आने पे नेगेटिव काउंट करेंगे। तो टेबल के कॉर्नर पॉइंट से इस सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है 0.5। तो अगर मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए कहूं तो फॉर्मूला तो होता है हमारा mgh। मास है इसमें 1, g है 10 और हाइट ले लेते हैं -0.5। ठीक हो गया, क्योंकि नीचे की तरफ काउंट कर रहे हैं। तो ये तो हो गया पहली सिचुएशन पे हैंगिंग चेन की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है और हैंगिंग चेन के पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है। अब ये आ गई हमारे पास सेकंड सिचुएशन। इस सेकंड सिचुएशन, अब ये पूरी चेन मूव कर रही है, तो हम पूरी चेन की मूवमेंट को काउंट नहीं करते कभी भी। ठीक है, कोई भी बॉडी जब मूव करती है तो हम उसके पूरे शेप को काउंट करते, उसके पूरे शेप को मूव करते हुए काउंट नहीं करते। हमारा मेन फोकस उसके सेंटर ऑफ मास पे होता है। तो जो चेन है ये रहा उसका सेंटर ऑफ मास, जिसका चेन के कॉर्नर पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, 1.5 मीटर है। तो अब क्योंकि पूरी की पूरी चेन मूव कर रही है तो उसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी जो हमें पता नहीं है, तो हमने उसको क्वेश्चन मार्क लगा लिया। साथ ही साथ इस चेन के पास अभी भी पोटेंशियल एनर्जी है, बिल्कुल है। तो इस बार इसका जो सेंटर ऑफ मास है पूरी के पूरी चेन का जो मूव कर रहा है, यहां पर सिर्फ इतना हिस्सा मूव करना था और यहां पर जो है ये पूरा का पूरा चेन मूव कर रहा है। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है अगर वो निकालना है तो फॉर्मूला तो वही लगाएंगे, mgh। m है इस पूरे के पूरे चेन का मास जो कि 3 होगा, g और h होगा टेबल के कॉर्नर से इसके सेंटर ऑफ मास तक का डिस्टेंस जो हम माइनस में काउंट करेंगे, -1.5।
तो ये हो जाएगा हमारे पास -4.5g और यहां पर हमारे पास हो जाएगा -0.5g। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये तो 0 है, ये -0.5g है, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और ये हमारे पास है -4.5g। इसको वहां ले जाके सॉल्व करो तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ जाएगी 4g, g की वैल्यू 10 रखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 40 जूल। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास है 40 जूल। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन यहां पर कंप्लीटली सॉल्व होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।